दोस्तों, मैं सभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में भी हम लोग जो है कर्म कारक वाली चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने जो है एक सूत्र लिखा है जो कि कर्म कारक का सूत्र है। कर्म कारक आपने सब लिख लीजिएगा। कर्म कारक और द्वितीय करके आप लिख लीजिएगा। ये जो सूत्र है ये भी कर्म कारक के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि इनमें भी जो है द्वितीय गति होती है। यहाँ पर हमने लिखा है अभितः प्रत्यय समय निक्सा हा प्रतियोगे अप। ये सूत्र है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अभितः प्रत्यय समय निक्सा हा प्रतियोगे अप। ये सूत्र ये बताता है कि अभितः के योग में, परितः के योग में, अभितः प्रत्यय समय, समय के योग में, समय निक्सा, निक्सा के योग में, अभितः प्रत्यय समय निक्सा हा, हा के योग में, प्रतियोगे, प्रति के योग में जो है क्या होती है, इन सभी के योग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे पूछा गया है कि अभितः के योग में विभक्ति होती है, अभितः के योग में, इसीलिए हम सभी सूत्रों को पढ़ा रहे हैं। अभितः के योग में विभक्ति होती है। अभितः मतलब अभितः के योग, आपको ऑप्शन मिलेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो अभितः प्रत्यय समय निक्सा हा प्रतियोगी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति के हमने आपको बता दिया। यदि आप इसे पढ़े रहेंगे सूत्र को तभी जो है क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो अभितः का मतलब होता है कि दोनों ओर, प्रत्यय मतलब चारों ओर, अभितः प्रत्यय, समय मतलब समीप, निक्सा मतलब निकट, और इसके बाद हमने लिखा है कि हा, हा मतलब शोक, और प्रति मतलब ओर। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समय समीप, निक्सा निकट, हा का मतलब शोक और प्रति का मतलब ओर। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसा कि हमने बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, जिन उदाहरणों को देख करके आप बिल्कुल भी इस सूत्र को आज समझ जाएंगे। आज के बाद मुझे पूरा यकीन आपका कोई भी गलती नहीं, हाँ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी नहीं रहे होंगे, बहुत से बच्चे हाई स्कूल में भी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके लिए कठिन पड़ सकती है सूत्रों को याद करना और पढ़ना। तो हम यही कहेंगे, आप धीरे धीरे चलिए लेकिन निरंतर चलिए। अभितः प्रत्यय समय निक्सा हा प्रतियोगी अप। अभितः प्रत्यय समय निक्सा हा प्रतियोगी है। अगर आप बार बार स्टार्ट करेंगे और रफ कॉपी में 3 से 4 बार लिखेंगे तो फाइनली आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, और याद होगा तभी आप कारक भी सही कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है मुझे आपको कारक में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन शब्दों से बना है, तो कारक के क्रियाधातु और प्रत्यय से मिलकर कारक की संख्या पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो कार्य का मतलब यही, आपको संपूर्ण विश्लेषण करके ही जाना है जो है परीक्षा में, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है ग्रामम अभितः वनम अस्ति। ग्रामम अभितः वनम अस्ति यानी गांव के दोनों ओर वन है। गांव के दोनों ओर वन है। इसके बाद आश्रमम परितः वृक्षा सन्ति। आश्रम के चारों ओर वृक्ष है। आश्रम के चारों ओर वृक्ष है। अगला है विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। गांव के चारों ओर उपवन है। गांव के या ग्राम के चारों ओर क्या है, उपवन है। इसके बाद में लिखा है कि लंकायाम समय सागर अस्ति। लंका के समीप सागर है। लंका के समीप सागर है। हा कृष्णा भक्तम। हा कृष्णा अभक्तम। तो कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है।
यानी कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है उन्हें क्या अधिकार है। छात्र गुरु प्रति श्रद्धेयति, छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वनम हो गया, अभितः परितः समया निक्सा, यानी कि इनके योग में हमें आपको बताया कि द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा और कर्म कारक के साथ साथ जो है द्वितीय विभक्ति होगी। तो ग्रामम, अभितः, वनम, अस्त। यहाँ पे ग्रामम आश्रमम और विद्यालयम ग्रामम लंकायाम, यहाँ पे आपने देखा होगा कि समया हो गया, परिता हो गया, अविता हो गया और अभक्तम हो गया, प्रति हो गया। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे जो है कर्म कारक है। तो आज की क्लास दोस्तों यही सब, हमें यकीन है कि आप समझ गए होंगे। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया हो, जिन भाई बहनों को नहीं समझ में आया होगा तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो हम उस पर भी जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र और बचता है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक सूत्र यहाँ पे जो है और बचता है, जिन्हें आप लिख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक सूत्र और है जो कि लास्ट सूत्र है इस विभक्ति का, काला धनोर यंत्र संयोगी। काला धनोर यंत्र संयोगी, यानी कि यदि किसी काल में कोई क्रिया जो है लगातार हो रही है तो वहां पे भी जो है द्वितीय विभक्ति होती है। यदि किसी काल में कोई भी क्रिया जो है लगातार हो रही है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, छात्र क्रोशम अधीते, छात्र क्रोशम अधीते, यानी कि छात्र जो है कोष भर लगातार पढ़ता है। छात्र कोष भर लगातार पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोशम में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और आप लिख सकते हैं कि जैसे कि क्रोशम कुटिला नदी है, क्रोशम कुटिला नदी। कोस भर नदी क्या है, टेढ़ी है। कोस भर नदी टेढ़ी है। तो ये रहा आज की क्लास दोस्तों। आज की क्लास के बाद हम लोग कल की जो क्लास हमारी होगी वहाँ पे हम लोग जो है साधकतम कर्म सूत्र यानी कि द्वितीय विभक्ति और करण कारक की चर्चा करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं उनसे एक बार फिर से कहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारा फायदा जरूर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल की तैयारी कर रहे होंगे, आप जिन्हें जानते हैं उन्हें आप शेयर कीजिए। अगर हो सकता है तो आप जो है हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।